नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका सेमीकंडक्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वोल्टेज एंड करंट के जो कर्व बनता है फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और जैसे कि AK2 का जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और AK2 के सब्जेक्ट में जो है आपको जो भी फर्स्ट यूनिट में जो है आपका सेमीकंडक्टर के डिवाइस के बारे में पूछा जाता है। और उसी में ही आपका जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो है आपका पावर सप्लाई एक टॉपिक आता है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से पहले हम जो है आपको पहले ये समझा देते हैं कि पावर सप्लाई होता क्या है और किस तरीके से हमारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके डीसी या एसी करंट पे वर्क करते हैं, और किस तरीके से उसमें आपका करंट फ्लो किया जाता है। तो उस सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके AK2 फर्स्ट ईयर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा गया है, और अब जो आपके सेमेस्टर एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी काफी बार ये क्वेश्चन जो है 5 से 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके लिए स्टडी के लिए जो एक हेल्प मिल सके। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिएगा पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई करने के लिए देखो, आपको जो करंट फ्लो किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेते हैं, जो ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, उसमें जो है अगर आपको सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई किस प्रोसेस के थ्रू जो है जाती है। क्योंकि अब सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के लिए सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे देखिएगा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर से पहले जो है यहाँ पे देखिएगा एसी सप्लाई दे रखी है, एसी सप्लाई दी है, 230 वोल्ट की सप्लाई दी है, और 50 हर्ट्ज क्या है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो है आपकी जो सप्लाई आती है वो हमेशा एसी सप्लाई आती है। और ट्रांसफार्मर की दो बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग होती है आपकी प्राइमरी बाइंडिंग, और दूसरी बाइंडिंग होती है हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। और दो टाइप का होता है, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब यूज किया जाता है, जहां पर हमें वोल्टेज या सप्लाई जो है हमें इंक्रीज करनी है, ये बढ़ानी है। तो उस कंडीशन में हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वहां पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और देन अगर हमारे किसी भी अगर इंस्ट्रूमेंट या हमें सप्लाई जो है उसकी जो वोल्टेज को हम जो है डिक्रीज करनी है और उसकी वोल्टेज को कम करना है, तो उस जगह जो है हम आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और एसी सप्लाई दी। अब एसी सप्लाई तो हमारे ट्रांसफार्मर में आ गई, और ट्रांसफार्मर से अब हमें क्या करना है, उस जो है 230 वोल्ट की जो सप्लाई दी गई है उस सप्लाई को हम क्या करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना है। और जो हमारी ये जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमें क्या करना है, कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर हमारा यूज होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेंगे दी इनपुट एसी सप्लाई। अब ये क्या करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये जो है 230 वोल्ट की सप्लाई को कन्वर्ट करेगा, स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करने के बाद और जो वोल्टेज है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपकी सिर्फ 9 वोल्ट की सप्लाई में। अब ये देखिएगा कि अब स्टेप डाउन करा तो यहाँ पे जो एसी सप्लाई आई वो आपकी बहुत हाई सप्लाई थी। अब हाई सप्लाई जो थी, अब स्टेप डाउन ने क्या कर दिया, उस सप्लाई को नॉर्मल कर दिया, मतलब कि उस सप्लाई को डाउन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे एसी सप्लाई ही मिली है आउटपुट पे, पर ये क्या करा, उसने वोल्टेज को कम कर दिया। यहाँ पे कहते हैं 9 वोल्टेज सप्लाई हमें दी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी इनपुट पे लेगा और आउटपुट पे भी हमारी एसी सप्लाई अल्टरनेटेड करंट की सप्लाई यहाँ पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर ने क्या करा, उस सप्लाई को डाउन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, एसी सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे मिल गई, बट हमारी क्या हुआ, वोल्टेज कम कर दिया किसने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने। अब ट्रांसफार्मर के बाद हमारे यहाँ पे लगा हुआ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करता है जो आपका जो ऐसी सप्लाई आती है, एसी
वोल्टेज या एसी करंट आता है उसको क्या करता है, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम हमारा रेक्टिफायर करता है। अब ट्रांसफार्मर पे एसी सप्लाई आई, एसी सप्लाई के वोल्टेज को क्या करा, स्टेप डाउन करा। स्टेप डाउन करने के बाद उसको जो आपकी वोल्टेज या करंट आ रहा था उसकी वैल्यू को कम कर दिया किसने, ट्रांसफार्मर ने। अब उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पे हमको एसी मिला, पर हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट हम वर्क करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट हमारा डीसी सप्लाई पे वर्क करेगा। अब क्या हुआ कि आगे हमने यहाँ पे लगा रखा है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर के इनपुट पे हमने क्या दिया, एसी सप्लाई। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है, किस पाई, रेक्टिफायर के इनपुट पे। अब रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट एसी टू डीसी वोल्टेज, मतलब कि जो हमारा अल्टरनेटेड करंट है उसको डीसी मतलब कि डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा कौन, हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है कन्वर्ट करता है किसको, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि अभी इसमें ग्राफ में देखिएगा, मैंने ये ग्राफ आपको शो करवा रखा है। जो आपकी एसी सप्लाई आती है, एसी सप्लाई इस तरीके से साइन वेव की तरह यहाँ पे फ्लो करती है। ये फ्लक्चुएशन रहता है आपका एसी सप्लाई में। कभी आपकी सप्लाई पॉजिटिव रहेगी, कभी फिर आपकी निगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव बनेगी, फिर निगेटिव आएगी। इसलिए जो है एसी सप्लाई में हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है। अप डाउन की कंडीशन क्रिएट होती रहती है एसी सप्लाई में, ठीक है। अब एसी सप्लाई हमने दी, ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई आ गई, बट उसने क्या करा, उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया। देन उसके बाद क्या करा, अब हमारे रेक्टिफायर लगा हुआ, रेक्टिफायर के इनपुट पे भी हमने एसी सप्लाई दी। देन रेक्टिफायर ने उसको क्या करा, कन्वर्ट कर दिया किसको, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में। अब डीसी सप्लाई जो आई हमारे, वो हमारी किस में आई थी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट आया, ठीक है। अब ये देखिएगा कि डायरेक्ट करंट जो बना डीसी सप्लाई, यहाँ पे हमारा देखो फ्लक्चुएट हो रहा है डीसी सप्लाई में भी। अब यही सेम फ्लक्चुएट किसमें हो रहा था, हमारे एसी में भी आ रहा है, ठीक है। बस एसी में यहाँ पे क्या डिफरेंस आया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पे भी देखो साइन वेव की तरह पॉजिटिव साइकिल बनी, और यहाँ पे भी साइन वेव की तरह आपकी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे क्रिएट हुई। बट यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी आपका हुआ है। बट यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव साइकिल मिल गई, नेगेटिव में आपका नेगलेक्ट हो गया करंट, फिर पॉजिटिव साइकिल मिल गई, नेगेटिव में आपका करंट क्या होगा, नेगलेक्ट हो गया। बट फ्लक्चुएशन तो हो रहा है ना हमारा डीसी में भी। और डीसी का मतलब होता है जो हमारी डायरेक्ट करंट मिले, जिसमें हमारा कोई भी मतलब कि आपका करंट हो या वोल्टेज हो, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। और वो आपका एक जो है आपका बेरी सिग्नल हमारा जो है, उसमें डायरेक्ट सिग्नल जो है वो में आपको करंट आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाता है डीसी में, ठीक है। तो मतलब कि ये जो डीसी सप्लाई है ये आपका पल्सेटिंग डीसी कहलाता है, ठीक है। पल्सेटिंग मतलब कि आपकी इसमें पल्सेस जनरेट होती रहती है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करा, बट वो डीसी आपकी कौन सी बनी, पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि ये आपकी पल्स जनरेट हो गई पॉजिटिव, फिर आपके जीरो वैल्यू बन गई, फिर पॉजिटिव पल्स जनरेट हुई, फिर जीरो वैल्यू बन गई। तो मतलब कि जो आपका ये क्या हुआ, कन्वर्ट होकर पल्सेटिंग डीसी यहाँ पे बन गया, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से आप ब्लॉक डायग्राम में, अब रेक्टिफायर बना, रेक्टिफायर ने क्या करा, एसी सप्लाई को और डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करा। बट ये डीसी सप्लाई कौन सी बनी, ये बनी आपकी पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। अब पल्सेटिंग डीसी को जो है अब क्या करेगा, अब ये क्या यहाँ पे लगा रखा है हमने, फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, जो हमारी पल्सेटिंग डीसी है उसको डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करने का काम क्या करेगा, ये हमारा फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। क्योंकि ये क्या करेगा, जो रिपल जो प्रेजेंट हमारे ये जो पल्सेटिंग जो डीसी बनी है और इसमें जो हमारे रिपल्स आ रही हैं उनको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करना शुरू कर देता है कौन, ये हमारा फिल्टर। फिल्टर जो है रिमूव करने का काम करेगा और फिल्टरिंग करेगा, मतलब कि जो हमारी जो फ्लक्चुएशन आ रही थी डीसी सप्लाई में, उस फ्लक्चुएशन को क्या करेगा, रिमूव करने का वर्क करना शुरू कर देगा। अब ये क्या करेगा, फ्लक्चुएशन का रिमूव करेगा फिल्टर। देन उसके बाद क्या, जो हमारी डीसी मिलेगी फिल्टर के बाद, जो डीसी सप्लाई मिलेगी वो डीसी सप्लाई किसमें मिलेगी आपकी, वो मिलेगी आपकी डायरेक्ट करंट में, ठीक है। वो उस करंट में फिल्टर के बाद जो डीसी सप्लाई आपको मिलेगी उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो करंट डायरेक्ट करंट हमारा कहलाएगा। तो
तो आपका जो है इसमें फ़िल्टर के बाद क्या प्राप्त हुआ, मिला हमें इसमें डीसी सप्लाई। अब इसके बाद क्या हुआ, आप देखिए ब्लॉक डायग्राम में आगे क्या लगा हुआ, रेगुलेटर। अब रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर करता है डी फिल्टर के बाद डीसी सप्लाई मिली, हमें करंट मिल गया, बट रेगुलेटर उस डीसी सप्लाई की वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे सेट करके रखेगा। मतलब कि जितनी हमारी एक इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई आउटपुट पे इनपुट पे चाहिए, उस वैल्यू के यहाँ पे क्या करता है, रेगुलेटर सप्लाई को एक फिक्स वैल्यू तक वो सेट करके रखता है। और रेगुलेटर में जैसे कि आप पढ़ेंगे बीजेटी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एफईटी हो गया ना, ये सब हमारे रेगुलेटर में के डिवाइसेस आते हैं और इसी के अंडर में ये सब वर्क करते हैं। तो रेगुलेटर में मतलब कि ये वैल्यू फिक्स कर देता और उसी वैल्यू पे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वर्क करता है। अगर सपोज हमारा यहाँ पे इनपुट सप्लाई पर 230 वोल्ट की सप्लाई दी, 50 हर्ट्ज का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई, अगर यहाँ पे इनपुट में हम जो आपकी सप्लाई है उसमें वेरी होना शुरू हो जाए, वेरिएशन होना शुरू हो जाए, 230 के अलावा 150 हो जाए, 260 हो जाए, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव, मतलब अप डाउन की कंडीशन अगर यहाँ पे इनपुट पर क्रिएट होती है, बट इसका इफेक्ट हमारा आउटपुट पर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी आउटपुट वैल्यू मिली है वो हमारी क्या हुआ, यहाँ पे रेगुलेटर ने एक वैल्यू सेट कर दी, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आउटपुट से बुक में वोल्टेज करंट यहाँ पे हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा आउटपुट में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटर जो है एक फिक्स वैल्यू को यहाँ पे आपको सेट करके रख रखा है। तो यहाँ देखिएगा, फिर इसके बाद क्या है, देखो ये पावर सप्लाई में रेक्टिफायर जो लगा, रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट एंड द अल्टरनेटेड करंट एसी इनटू द यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। मतलब कि जो आपका रेक्टिफायर उसने एसी को यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट किया। देन सर्किट जो आपका रेक्टिफिकेशन करता है प्रॉपर्टी ऑफ डायोड की, ठीक है, जो कि कंडक्ट करता है किसको, करंट को इन द वन डायरेक्शन में, ठीक है। रेक्टिफायर वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो हमने इसमें आपको समझाया है। और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जितने इंस्ट्रूमेंट है वो सब डीसी वोल्टेज पे ही वर्क करते हैं। तो मतलब ये आपका पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर के बाद आपका रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर, ये तीन जो है आपके इनका मेन रोल रहता है। देन इसके बाद आउटपुट पे हमारी डायरेक्ट बुक में डीसी सप्लाई मिलती है और एक फिक्स जो आपका करंट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें कि कोई भी आपको फ्लक्चुएशन की कंडीशन क्रिएट नहीं होती। तो इसमें जो है आपका जो है कांस्टेंट डीसी आपको इसमें मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आउटपुट पे वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएगी डीसी की। और ये रेक्टिफायर हमारा क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करा, फिर डीसी सप्लाई को फिल्टर ने फिल्टरिंग करा, और फिल्टर करने के बाद जो हमारे पल्स सेटिंग डीसी जो थी और उसके जो पल्सेस थे, जो रिपल प्रेजेंट हुए थे, उनको रिमूव करने का काम करा। देन उसके बाद जो है सिर्फ आपका जो उसका जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, फ्लक्चुएशन को बुक में रिमूव करने के बाद आपको एक डायरेक्ट करंट यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, जिसमें जो आपको डायरेक्ट करंट मिला उसमें कोई आपका फ्लक्चुएशन आउटपुट पर नहीं मिला, ठीक है। तो फिल्टर ने उसको फिल्टरिंग करके आउटपुट पर डीसी देना शुरू कर दिया। उसके बाद रेगुलेटर ने क्या करा, आपका मतलब कि जो एक वैल्यू को कांस्टेंट रखना शुरू कर दिया, और इसके साथ जो हमारे आउटपुट पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलनी शुरू हुई, तो उसी पे ही हमारा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपके डीसी वोल्टेज पे वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका मतलब कि जो पावर सप्लाई है, और जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब पावर सप्लाई के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, और जो आपके इंस्ट्रूमेंट है वो सब डीसी वोल्टेज पे ही वर्क करते हैं। और डीसी वोल्टेज की सप्लाई अगर हम देते हैं तो वो किस किस प्रोसेस से आपका होकर निकलता है, तो वो पूरा प्रोसेस आज हमने इसमें आपको बताया है। तो पावर सप्लाई का ये टॉपिक इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा, और आपको हो सकता है ये कॉन्सेप्ट जो पूरा क्लियर भी हो गया होगा। तो वीडियो को आप पूरा
देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पावर सप्लाई के बाद पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं, रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम और इसका वेवफॉर्म, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप हमारी अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।